हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग इस सेशन में क्या कवर करेंगे। इस सेशन में हम लोग कवर करने जा रहे हैं कंप्यूटर का बेसिक्स। ठीक है, कंप्यूटर बेसिक्स में क्या क्या हम लोग कवर करेंगे। व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या होता है। व्हाट इज़ प्रिंटर, प्रिंटर क्या होता है, कितने टाइप के प्रिंटर्स होते हैं, प्रिंटर का क्या क्या यूज़ होता है। देन हम लोग कवर करेंगे व्हाट आर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, आउटपुट इनपुट डिवाइसेस का क्या क्या यूज़ होता है यहाँ पर। एंड व्हाट आर यूज़ ऑफ दिस डिवाइसेस। देन इसके बाद में हम लोग इसे एक नॉलेज चेक भी कवर करेंगे यहाँ पर। इसमें हम कुछ क्वेश्चंस आपको देंगे होमवर्क के लिए। ठीक है, अगर ये सेशन ज़्यादा लॉन्ग नहीं होता तो मैं आपको नॉलेज चेक इस सेशन में दूंगा, नहीं तो फिर मैं नॉलेज चेक आपका नेक्स्ट सेशन में कवर करूँगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। ठीक है, व्हाट इज़ कंप्यूटर या कंप्यूटर का बेसिक्स क्या होता है। तो कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच मेक्स आवर वर्क ईजी। कंप्यूटर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो हमारे वर्क को ईजी करता है। अब कंप्यूटर हमारे वर्क को ईजी कैसे करता है, ये क्वेश्चन होता है। ठीक है, कंप्यूटर हमारे वर्क को ईजी करता है। जैसे कि अगर आपको मान लीजिए कंप्यूटर में कोई आपको एक लिस्ट क्रिएट करनी है, कुछ आपको स्टूडेंट्स हैं क्लास में, उनकी एक लिस्ट आपको बनाना है, या फिर मान लीजिए एक आपको अकाउंट डिपार्टमेंट है, उसमें आपको मान लीजिए आगे एक एम्प्लॉयज़ की लिस्ट बनानी है। उसके बाद में इन फ्यूचर अगर आपको उस लिस्ट में से कुछ ऐड ऑन करना है, कुछ आपको अपडेट करना है, तो हम लोग उसको ईजिली कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी वो लिस्ट सेव हो रखी है हमारे कंप्यूटर में। तो इसलिए कहते हैं कि विच मेक्स अवर वर्क ईजी। कंप्यूटर ने हमारे वर्क को बहुत कुछ ईजी कर दिया। मान लीजिए आपको स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं आपके पास में, मार्क्स को कैलकुलेशन करके रिपोर्ट कार्ड बनाना है। मान लीजिए आपके पास UT1 UT2 टर्म 1 टर्म 2 सारे एग्जाम्स के मार्क्स हैं आपके पास में, और आपको फाइनल एग्जाम की कैलकुलेशन करनी है। तो आपको कितने परसेंट कौन से मार्क्स लेने हैं, वो सारी आप जो फार्मूला आप डिफाइन कर सकते हो और आप कैलकुलेशन कर सकते हो। तो ये आपको कैलकुलेशन आपको कैलकुलेटर पे करने की ज़रूरत नहीं है, ये सारी कैलकुलेशन कंप्यूटर आपके लिए करके देगा। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि कंप्यूटर मेक्स अवर वर्क ईजी। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसको हम कह सकते हैं दैट टेक्स डेटा, जो कि डेटा को इनपुट एज ए इनपुट लेता है, फिर उसको प्रोसेस करता है एंड गिव्स अस द रिजल्ट एज ए आउटपुट। इसका मतलब क्या होता है, मान लीजिए आपने एक स्टूडेंट्स की लिस्ट है आपके पास में और उसका आपको रिपोर्ट कार्ड क्रिएट करना है। ठीक है, तो आपके पास एक स्टूडेंट की लिस्ट है, उसके बाद में आपके पास में UT1 के UT2 के टर्म 1 के टर्म 2 के रिपोर्ट मार्क्स हैं। अब आपको इन मार्क्स की कैलकुलेशन क्रिएट करनी है कि आपको मान लीजिए UT1 का 10% लेना है, UT2 का भी 10% लेना है, टर्म 1 का आपको मान लीजिए आपका 40% लेना है, टर्म 2 का 40% लेना है। ठीक है, और इसके बाद में इन सबका सम करके उसका 50% निकालना है, तो वो आपका जो है फाइनल रिजल्ट होगा। तो ये सारी कैलकुलेशन अगर आप मान लीजिए कैलकुलेटर पे करते हैं तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, एरर हो सकती है, इसमें मिस्टेक्स आ सकती हैं। ठीक है, कैलकुलेशन दिक्कत हो सकती है। बट अगर आप कंप्यूटर पे करना चाहेंगे तो कंप्यूटर पे आप इजीली आप एक फार्मूला आपको अप्लाई करना होगा और ये सारी कैलकुलेशन आपके लिए साथ हो जाएगी। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर हम लोगों ने 3 टर्म यूज़ किया है। पहला है इनपुट। अब आपने जो डेटा की एंट्री की, स्टूडेंट्स के जो मार्क्स की एंट्री की है, तो वो है आपका इनपुट। ठीक है, उसके बाद में प्रोसेस। अब जो आपके मार्क्स के कैलकुलेशन कर रहा है, आपने क्राइटेरिया फिक्स कर दिया कि 10% UT1 होना चाहिए, 10% UT2 होना चाहिए। तो जो भी आपने कैलकुलेशन का क्राइटेरिया फिक्स किया है, और उसके बाद में जो अभी कंप्यूटर जो आपको कैलकुलेट करके जो रिजल्ट देने वाला है, तो कंप्यूटर ने जो कैलकुलेशन की है, ठीक है, उस फार्मूले के बेस पे, तो जो उसको क्या कहते हैं, प्रोसेस। सेकेंड स्टेप आफ्टर दैट, ये जो रिजल्ट क्रिएट हो गया है, अब जो उसने आपको फाइनल मार्क्स का जो कैलकुलेशन दिया है, वो आपका हो गया रिजल्ट। ये रिजल्ट आपको वो कहाँ पर दे सकता है, वो आपको मॉनिटर की स्क्रीन पर भी दे सकता है, और अगर आप चाहोगे तो आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ द प्रिंटर। तो आपको पता चल गया है कंप्यूटर का मेन यूज़ क्या क्या होता है। ठीक है, अब बेसिक वर्क ऑफ ए कंप्यूटर क्या होता है, अभी आपको जैसा कि मैंने बताया था कि यह क्या हम लोग डेटा की जो एंट्री करते हैं वो कीबोर्ड से कर सकते हैं हम लोग, या फिर माउस से एंट्री करते हैं। ठीक है, तो कीबोर्ड या माउस की हेल्प से हम क्या करते हैं, इन करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, ये भी इनपुट डिवाइस है और ये भी इनपुट डिवाइस है। क्या है ये दोनों के दोनों इनपुट डिवाइस है। कंप्यूटर वर्क ऑन द डेटा, फिर कंप्यूटर उस डेटा की जो कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहा है वो क्या करता है, प्रोसेस होता है। प्रोसेस कौन करता है, आपका CPU करता है। CPU की फुल फॉर्म क्या है, आपकी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, फिर हमको रिजल्ट मिलता है। रिजल्ट भी हम लोग कहाँ कहाँ मिलता है, या तो मॉनिटर पे मिलता है या प्रिंटर पे मिलता है। मॉनिटर और प्रिंटर क्या है, दोनों ही आउटपुट डिवाइसेस हैं, क्योंकि मॉनिटर पे भी हम लोग को आउटपुट मिल रहा है, प्रिंटर पर भी आउटपुट मिल रहा है। ये डिपेंड है हमारी रिक्वायरमेंट पे कि हमें मॉनिटर में ही रिजल्ट देखना है या फिर हमें उसको प्रिंट आउट निकाल के रखना है। ठीक है, अब आपका स्टोरेज हो गया। स्टोरेज क्या होता है, अगर मान लीजिए आपने एक स्टूडेंट का रिपोर्ट कार्ड रख लिया, ठीक है, उसका आपने प्रिंट आउट निकाल दिया, उसके बाद में आपने कंप्यूटर को शट डाउन कर दिया, ठीक है, स्विच ऑफ कर दिया। तो शट डाउन करने के बाद में क्या होगा, शट डाउन करने के बाद में आपका जो भी
अपना रिकॉर्ड था वो सारा का सारा जो है इरेज हो जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि आपने सेव नहीं किया उसको। अब अगर आप उसको सेव कर देंगे तो वो आपके पास परमानेंट रहेगा, जब भी आप सिस्टम ओपन करोगे आप उस फाइल को ओपन करके देख सकते हो। तो वो आप सेव कहाँ कर सकते हो, या तो आप हार्ड डिस्क में सेव कर सकते हो या फिर आप पेन ड्राइव में कर सकते हो, ठीक है। तो आप जो सेव करते हो उसको क्या कहते हैं, मेमोरी यूनिट या फिर मेमोरी कहते हैं। अब मेमोरी यूनिट क्या होती है, जहाँ पर आप कुछ डेटा को सेव करते हैं। लेकिन अब आपको पता होना चाहिए कि मेमोरी भी दो टाइप की होती है। पहली होती है आपकी प्राइमरी मेमोरी और दूसरी होती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी। तो जो भी आप फर्स्ट टाइम पे टाइप करते हो वो सारा का सारा डेटा आता है प्राइमरी यूनिट पे, ये आती है नंबर 1 पे प्राइमरी। अब प्राइमरी मेमोरी के बाद में अगर आपने उसको कुछ डेटा को सेव कर दिया, तब वो फिर यहाँ से क्या करता है, प्राइमरी मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में डेटा को मूव कर देगा। क्या करता है, मूव कर देता है प्राइमरी से सेकेंडरी में। और अगर आपने सेव नहीं किया तो वो प्राइमरी के प्राइमरी में ही रहेगा, और यहाँ से फिर प्राइमरी में डेटा मेमोरी में तब तक रहेगा जब तक कि आपका कंप्यूटर ऑन है। अगर आपने कंप्यूटर ऑन है, आपने एक लिस्ट क्रिएट की है, तो जब तक भी आपका कंप्यूटर या आपका लैपटॉप ऑन रहेगा तब तक वो आपकी लिस्ट आपके पास रहेगी। जैसे ही वो ऑफ होगा वो लिस्ट आपकी इरेज हो जाएगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपने उसको सेव नहीं किया है। तो अब आप समझ सकते हो ये प्राइमरी मेमोरी की फंक्शनलिटी होती है कि प्राइमरी मेमोरी का डेटा सिर्फ तब तक रहेगा कि जब तक कि कंप्यूटर ऑन है। कंप्यूटर ऑफ होते ही प्राइमरी मेमोरी का सारा डेटा इरेज हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, आपको डिलीट करना नहीं पड़ेगा, हो जाएगा अपने आप। लेकिन अगर आपने डेटा को सेव कर दिया, सेकेंडरी मेमोरी में डेटा आ गया, तो फिर वो ऑटोमेटिकली आपका डेटा सेकेंडरी मेमोरी में आके सेव हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में एक डिफरेंस होता है। प्राइमरी का डेटा सिर्फ तब तक रहेगा जब तक कि कंप्यूटर ऑन है, बट सेकेंडरी मेमोरी में डेटा परमानेंट रहेगा। अब आप लोग देखते हैं कि प्रिंटर्स क्या होता है। प्रिंटर जैसे मैं आप देख रहे हो मैंने हाईलाइट किया हुआ, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइसेस होता है, ठीक है, जो कि हमें हार्ड कॉपी देता है, जिसको हम कहते हैं प्रिंट आउट। ये क्या हो सकता है, टेक्स्ट का भी हो सकता है, ड्राइंग का भी हो सकता है और पिक्चर का भी हो सकता है। हम पेपर पे इसका आउटपुट निकाल लेते हैं, जो कि कॉपीज कहते हैं या प्रिंट आउट कर सकते हैं। प्रिंटर हमारे पास कितने टाइप के होते हैं, प्रिंटर्स के 3 टाइप्स होते हैं, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अब लेजर प्रिंटर जो है सबसे ही ज़्यादा फास्ट होता है, इंकजेट प्रिंटर फास्ट होता है बट ये लेजर से कम फास्ट होता है, ठीक है। और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर सबसे ही ज़्यादा स्लो होता है। लेजर प्रिंटर क्या यूज़ करता है, लेजर प्रिंटर यूज़ करता है लेजर को एंड टोनर पाउडर को। इंकजेट प्रिंटर क्या करता है, इंकजेट में नाम ही इंक है, तो ये क्या करता है, ये करता है आपके इंक, ठीक है। और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या करता है, ये इसके अंदर होती है पिंस और ये करता है इंक का रिबन। तो इंक का एक रिबन होता है, उस रिबन पे ये, जैसे कि आपने देखा होगा टाइपिंग मशीन होती है 1 बाय 1 करेक्टर टाइप करते हैं, तो सेम थिंग डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर भी होता है। तो सबसे स्लो होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आजकल बहुत ही कम यूज़ होते हैं, लेकिन हाँ ये बैंक्स में अगर आप देखोगे तो कई बैंक आज भी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को यूज़ करता है। इसमें क्या होता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में कंटिन्यूअस पेपर होता है, तो बहुत सारे पेपर्स होते हैं, तो ये वन बाय वन करके प्रिंट आउट निकालते हैं। जैसे कि आप बैंक का स्टेटमेंट निकलवाने जा रहे हो, 1 ईयर का आपको स्टेटमेंट निकलवाना है, 25-30 पेजेस है वहाँ पर, तो उस केस में ये लोग क्या करते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को यूज़ करके वो सारे प्रिंट आउट आपको निकाल देते हैं, ठीक है। तो इसमें जो खर्चा होता है वो काफ़ी कम आता है, सबसे सस्ता होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का यूज़ करना, ठीक है। इंकजेट क्या होता है, इंकजेट में क्वालिटी ज़्यादा होती है, अच्छी होती है। जैसे कि आप मान लो आपको किसी का फोटोग्राफ्स आपको निकालना है, पासपोर्ट साइज आपको फोटो का प्रिंट आउट निकलवाना है, तो ये सारी चीज़ें हम कहाँ यूज़ करते हैं, इंकजेट प्रिंटर में। लेज़र प्रिंटर हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, ऑफिस में, जैसे कि आपको वहाँ पे बहुत सारी अपनी एप्लीकेशंस लिखनी है, कोई लेटर बनाना है, कोई लेटर कहीं फॉरवर्ड करना है, ठीक है, कोई मेमोरेंडम करना है, तो ये सारे प्रिंट आउट वगैरह जल्दी से आपको निकलवाने होते हैं, तो ये हम कहाँ यूज़ करते हैं, लेज़र प्रिंटर की हेल्प से, ठीक है। तो आपको पता चल गया 3 टाइप के प्रिंटर आप यूज़ करते हो। अब प्रिंटर जो है आपको क्या कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आपको अगर वी कैन यूज़ कंट्रोल+P, कंट्रोल-P कमांड होती है प्रिंट आउट को निकालने के लिए, या फिर वहाँ पर प्रिंट का बटन भी मिल जाएगा। अगर आपने देखा होगा वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में, इन सब जगह पे या तो कंट्रोल-P यूज़ कर सकते हो या फिर प्रिंट बटन यूज़ कर सकते हो। उसके बाद में आप डॉक्यूमेंट की सेटिंग में जाके देख सकते हो कि आपको किस टाइप का प्रिंट आउट निकालना है। अगर आप चाहेंगे तो सेटिंग ब्लैक एंड व्हाइट की कर सकते हैं, कलर की कर सकते हैं, या फिर ग्रे स्केल होता है तो वो भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ द प्रिंटर हम लोग क्या-क्या काम कर सकते हैं? हम लोग कर सकते हैं प्रिंट स्कूल होमवर्क, लाइक आज आप देखोगे स्कूल में बहुत सारा होमवर्क होता है, जिसमें किसी की हमें कोई इमेज ड्रॉ करनी है, कोई हमें एक्टिविटी करनी है, तो सारा होमवर्क आता है। तो वो होमवर्क हम क्या कर सकते हैं, वो हम प्रिंट आउट निकाल लेते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ द प्रिंटर के। सेकंड होता है ऑफिस में, तो ऑफिस में बहुत सारी फाइल्स होती हैं, लेटर्स होते हैं, जो एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में सेंड करने होते हैं, तो उसमें हमें साइन भी करवाने होते हैं ऑफिसर्स के, तो वो हम क्या करते हैं, उनका हम प्रिंट आउट निकाल लेते हैं प्रिंटर की हेल्प से। फिर हम क्या करते हैं, प्रिंट कर सकते हैं फ़ोटो और चार्ट्स को भी। अब हमें मान लीजिए पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ बनवाना है, या फिर और कोई फ़ोटोग्राफ बनवाना है, कोई चार्ट का प्रिंट आउट चाहिए, कलर प्रिंट आउट चाहिए, तो कलर प्रिंट आउट अच्छी क्वालिटी के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, इंकजेट प्रिंटर कर सकते हैं।
तो इसमें भी हम क्या है मेनली प्रिंटर का यूज़ करके हम फोटो और चार्ट्स का भी प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। सो एज़ पर अवर रिक्वायरमेंट, जैसे कि हमारी रिक्वायरमेंट होती है हम बेस्ट टाइप से हम यूज़ कर सकते हैं प्रिंटर का। लाइक हमें लेज़र प्रिंटर चाहिए, इंकजेट प्रिंटर चाहिए। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर तो हम ज़्यादातर यूज़ नहीं कर सकते हैं, बट बहुत ही कम यूज़ करते हैं। तो और एक बात और है, आपकी इंकजेट प्रिंटर को हम डेस्क जेट प्रिंटर भी कहते हैं, ठीक है। अब पॉइंटिंग डिवाइसेस होती हैं। पॉइंटिंग डिवाइसेस क्या होती है? पॉइंटिंग डिवाइसेस एंड इनपुट डिवाइस। तो ये आपको रिमेंबर रखना है। क्या है? क्या रिमेंबर रखना है कि पॉइंटिंग डिवाइस जो होती है वो आपकी इनपुट डिवाइस होती है। दैट हेल्प्स यू टू मूव अ पॉइंटर, या पॉइंटर को एक कर्सर भी कर सकते हैं ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। जैसे कि आप देख रहे हो, ये मेरे माउस की स्क्रीन है, ये जो आपकी मूव कर रही है, ठीक है। ये क्या मूव कर रही है? ये पॉइंट आउट कर रही है, ठीक है। पॉइंटर डिवाइस है, क्या है? इनपुट है, ठीक है। इट इज़ यूज्ड टू सेलेक्ट, क्लिक, ड्रैग और पॉइंट टू दिस। अगर स्क्रीन पे लाइक मैं आपको पॉइंट कर रहा हूँ कि ये आपका डिवाइस का है, ठीक है, ये पी है, तो ये सारी पॉइंटिंग डिवाइस हो रही है, तो पॉइंट करना है, ठीक है। सेलेक्ट कर सकते हो और ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। अब कौन कौन सी टाइप्स होते हैं आपके? टाइप्स ऑफ पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइस आपके पास कौन कौन सी होती है? नंबर एक माउस होता है। ये तो बहुत ही कॉमन यूज़ होता है, आप सभी लोग यूज़ ही कर रहे होंगे कंप्यूटर्स में। सो इट इज़ यूज टू पॉइंट, क्लिक एंड सेलेक्ट थिंग्स ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। अगर आप देखोगे किसी को पॉइंट करना हुआ, सेलेक्ट करना हुआ, क्लिक करना हुआ, जैसे कि आपको कोई फोल्डर ओपन करना है, डेस्कटॉप पे बहुत सारे फोल्डर्स हैं, आपको कोई फोल्डर ओपन करना है, तो आप क्या करेंगे? आप माउस को वहाँ पर लेकर जाएंगे, उस पर डबल क्लिक कर देंगे, तो वो फोल्डर आपका ओपन हो जाएगा। कोई एप्लीकेशन ओपन करनी है, लाइक वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, कुछ भी है, ठीक है, तो आप वहाँ पर जाएंगे, डबल क्लिक कर देंगे। किसी की आपको प्रॉपर्टीज़ देखनी है, डिटेल्स देखनी, तो आप राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाके विद द हेल्प ऑफ माउस आप डिटेल भी देख सकते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका ट्रैक बॉल। इट हैज़ अ बिग बॉल ऑन द टॉप दैट यू रोल विद योर फिंगर्स और पाम। इसमें क्या होता है, आप ट्रैक बॉल में एक बॉल होती है जो कि आप फिंगर से या फिर पाम से आप उसको मूवमेंट कर सकते हैं। जॉयस्टिक क्या होता है? इट इज़ एन इनपुट डिवाइस। ये भी एक इनपुट ही डिवाइस होती है विद द स्टिक दैट मूव्स इन ऑल डायरेक्शन। तो जॉयस्टिक आपने देखा होगा, अगर आप वीडियो गेम खेलने जाते हैं या गेम कहीं खेलने जाते हैं, तो वहाँ पे आप देखो ना, जॉयस्टिक होती है जिसको आप लेफ्ट, राइट, टॉप, डाउन आप मूवमेंट करेंगे, उसके हिसाब से आप देखोगे कभी बाइक रनिंग हो रही है, कुछ हो रहा है। तो ये सारा कुछ जो होता है आपको वीडियो गेम में हम जॉयस्टिक यूज़ करते हैं। लाइट पेन क्या होता है? इट इज़ यूज्ड टू ड्रॉ लाइन्स और इमेजेस ऑन द स्क्रीन एंड एडिट टेक्स्ट। तो लाइट पेन भी एक जस्ट लाइक ए पेन ही होता है, बट इससे आप कॉपी पेन पे ना लिख के आप स्क्रीन पे टाइपिंग करते हैं, ठीक है। तो स्क्रीन पे आपको कुछ भी आपको पॉइंट आउट करना है, कोई भी लाइन को ड्रॉ करना है, इमेज बनानी है, कुछ स्क्रीन पे टेक्स्ट को एडिट करना है, ये सारा काम हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं? लाइट पेन की यूज़। और ये सारी के सारी डिवाइसेस कैसी होती है? सारी की सारी डिवाइसेस इनपुट डिवाइस होती है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको रिमेंबर करना है। जैसे कि सीपीयू क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। एटीएम क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है, ठीक है। रैम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम को हम क्या बोलते हैं? रैम को हम प्राइमरी मेमोरी करते हैं। याद है आपको ना, फर्स्ट स्लाइड में मैंने बोला था। रैम क्या होता है? आपका पीएम होता है, ठीक है, पीएम होता है। और आपका रोम जो है और आपका एचडीडी, ये दोनों ही क्या होते हैं? ये होते हैं सेकेंडरी मेमोरी, मतलब कि एसएम, ठीक है। ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पता है क्या क्या होता है? आपको पता होना चाहिए क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस होता है, विंडोज़ जिस पे आप अभी काम कर रहे हो, ठीक है, लाइनक्स, यूनिक्स होता है, आपका मैक होता है, ये सारे के सारे क्या होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ठीक है। सब जीयूआई बेस्ड होते हैं। बट डॉस जो है आपका सीएलआई होता है, कमांड लाइन है। कमांड लाइन इंटरफेस वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जिन पे हम सिर्फ कमांड को टाइप कर सकते हैं, कोई डिज़ाइन नहीं कर सकते। जीयूआई वो होते हैं जहाँ पर आप कुछ यूज़र के लिए हिसाब से आप डिज़ाइन कर सकते हो, जैसे कि आपका विंडोज़ होता है, लाइनक्स होता है, ठीक है। ये भी जो यूनिट्स होती हैं, जब आप मेमोरी होता है तो उसको हम कैसे उसको मेजरमेंट करोगे आप, जैसे कितने किलोबाइट्स की है, मेगाबाइट्स की है, जीबी गीगाबाइट्स होता है, टीबी टेराबाइट्स होता है। एएलयू मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं? वी गिव डेटा इंस्ट्रक्टर टू कंप्यूटर। इनपुट डिवाइसेस की हेल्प से हम क्या करते हैं? हम कंप्यूटर को डेटा की एंट्री करते हैं, या कंप्यूटर को हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि आपको ये काम करना है। तो कंप्यूटर अपने आप तो कुछ कर नहीं सकता ना, कंप्यूटर को हम लोगों को इंस्ट्रक्शन देना होता है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर जो सारे काम करता है, ठीक है। तो वो सारे क्या होता है? आपकी इनपुट डिवाइस की हेल्प से करते हैं। इनपुट डिवाइसेज होती है जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, माइक्रोफोन हो गया, वेब कैम हो गया, स्कैनर हो गया। आउटपुट डिवाइसेस वो होती हैं जो हमने इनपुट दिया है उसको वो प्रोसेस करने के बाद में वो हम लोगों को शो करता है। जैसे कि मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, हेडफोन हो गया। अब यहाँ पे हेडफोन और माइक्रोफोन में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। माइक्रोफोन वो होता है जिसमें आप कुछ भी बोलोगे और कंप्यूटर में जाके आप उसको रिकॉर्ड कर दोगे, तो वो क्या होता है? माइक्रोफोन, क्योंकि आप उसमें रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं। हेडफोन होता है कि कंप्यूटर में आप कोई भी रिकॉर्डिंग ऑलरेडी है, कोई भी सॉन्ग ऑलरेडी है, किसी का कोई लेक्चर पहले से है,
और आप उसको सुनना चाह रहे हो, तो आप उसमें क्या करोगे, हेडफोन का यूज़ करोगे। तो वो हेडफोन होता है और इसमें आपकी वॉइस कंप्यूटर के अंदर आप इनपुट कर रहे हो, तो वो क्या होता है, इनपुट। ठीक है, इनपुट डिवाइस होती है, क्योंकि आपकी वॉइस कंप्यूटर के अंदर इन हो रही है, इनपुट हो रहा है, और आउटपुट हो रहा है, हेडफोन से आउट आ रही है। ठीक है, तो इनपुट और आउटपुट डिवाइस आपको पता चल गया होगा। प्रिंटर्स क्या होता है पता चल गया होगा, कंप्यूटर्स क्या होता है पता चल गया होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको आई थिंक बेसिक जो है सबका आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई होगी। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस सेशन। सो अगर आपको लगता है ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल है, सो इन दैट केस आप ये सेशन को लाइक कर सकते हो, इस सेशन को शेयर कर सकते हो, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस सेशन। होप ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू।